सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में करेंगे बहुत सारी बातें, सियासत मईशत खेल पर भी करेंगे बात, लेकिन अभी आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। कतरी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सीनियर हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया है। शाह महमूद कुरैशी कतर के सीनियर क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। तो अहम खबर है, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। कतरी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी सफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। शाह महमूद कुरैशी कतर की सीनियर क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। तो अहम मुलाकात समझी जा रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। कतरी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और पाकिस्तानी सफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि शाह महमूद कुरैशी कतर की सीनियर क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के सनतकारों के सुई गैस हुकाम से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सनतकारों का कहना है कि अगर पीर से बिला तातुल सनतों को गैस की फराहमी शुरू कर दी गई तो एहतजाज मौखर कर देंगे, वरना सनतों की बंदिश और एहतजाज का फैसला बरकरार रहेगा। कराची के सनतकारों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है और उन्होंने सुई गैस हुकाम से मुज़ाकरात बेनतीजा करार दे दिए हैं। कराची में सनतों को दरपेश गैस बहरान 12 रोज बाद भी हल न हो सका। शहर में गैस की बंदिश के बाद साइट एरिया में 3000 से ज्यादा सनतें शदीद मुतासिर हो गयीं। गैस बहरान के सिलसिले में सनतकारों के वफद ने SSGC हुक्काम से मुलाकात की, जो बेनतीजा साबित हुई। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि मुल्क की 52% एक्सपोर्ट कराची से होती है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वजीर आजम के साथ हैं, लेकिन हमें गैस फराहम करना पड़ेगी। उनके पास 180 का जो शॉर्टफॉल है वो इंडस्ट्री के ऊपर आके जो है ना वो 100 के करीब जो है ना शॉर्टफॉल आ रहा है, वो उसके बाद वो पूरा नहीं कर पा रहे। और वो हमको जो है ना और जो बातें की उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बातें हैं, सब बातें वो कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा जी फौजी फर्टिलाइजर बंद हो जाएगा 7 तारीख को तो ठीक हो जाएगा, यानी एक हफ्ता और। वफ्द में शरीक दीगर सनतकारों का कहना था कि सूबा सिंध 2700 MMCF गैस पैदा करता है। विफाकी हुकूमत से अपील है कि हमें 2 माह के लिए 1400 MMCF गैस फराहम की जाए। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद न सिर्फ सनती एरिया बल्कि घरेलू सार्फिन को भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान और मुताल्लिका हलकों से मुतालबा किया है कि इस देरीना मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरामैन शौकत अली के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़ कराची। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सनतकारों के साथ साथ घरेलू सार्फिन भी गैस प्रेशर में कमी के बायस शदीद मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में बिजली के बहरान के बाद अब गैस बहरान से भी शहरी ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। सनतों के बाद घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में सुबह के अलावा शाम के वक्त भी गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना पकाने और गीजर चलाने में दुश्वारी का सामना है। जिन रिहायशी इलाकों में गैस की फराहमी ज्यादा मुतासिर है, उनमें पापोश नगर, नॉर्थ कराची सेक्टर 4, 11C, 5C4, 1B1 शामिल हैं। इसके अलावा फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलशन इकबाल समेत मलीर और ओल्ड सिटी एरिया के घरेलू सार्फिन को भी गैस के हुसूल में दुश्वारी का सामना है। तो जनाब, शहर कायद में सनतकारों के सुई गैस हुकाम से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे, वजूहात क्या सामने आ रही हैं, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा, एक जानिब सनतकारों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह ही डेडलॉक बरकरार रहा तो हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, सनतें बंद कर देंगे। दूसरी जानिब मुज़ाकरात भी कोई नतीजा नहीं दे रहे हैं, तो सिचुएशन कहाँ पर आकर ठहरी है? बिल्कुल फरवा, मुज़ाकरात होने थे लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो पाए। इंडस्ट्री को जो है वो गैस बहरान की शिद्दत का जो है वो सामना करना पड़ा है। इस हवाले से अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इस वक्त मौजूद हैं इंडस्ट्रियल जोन में, साउथ साइड एसोसिएशन में, जहाँ पर जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको जो है वो गैस की बंदिश का सामना है। जाहिर सी बात है गैस की बंदिश नहीं है, जिसके बायस जो है वो डेली वेजेस पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ा है। जाहिर सी बात है वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, घर जो है वो पैसे लेकर जाते हैं। अब जब गैस की बंदिश है तो जो फैक्ट्री मालिकान ने उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हमें गैस तो मिल नहीं रही, तो लिहाजा जो है वो हमारी फैक्ट्रीज बंद होंगी।
तो हफ्ते को ये ऐलान किया गया था कि इतवार तक अगर गैस जो है वो फिर से बहाल नहीं की गई तो फिर जो है वो हम पीर वाले दिन जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज भी करेंगे और अपनी फैक्ट्रीज को भी बंद कर देंगे। तो ताहाल आज इतवार का दिन है तो फैक्ट्रीज भी बंद है। फैक्ट्रीज के बाहर हमें जो है वो मजदूर जो कि तबका है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है उनकी भी रश हमें नजर आई, वहां पर मौजूद थे, जिनको जो है फैक्ट्री के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी क्योंकि गैस का बहरान था, फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए घरेलू सार्फिन की तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घरेलू सार्फिन का कहना है कि हर माह की जो है वो हर माह के बेस पर हम जो है वो बिल भी पेड कर रहे हैं और दूसरी बात अब जब गैस नहीं आ रही तब भी बिल तो अपनी जगह पर आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमें लकड़ियां भी खरीदनी पड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है अभी तो खैर छुट्टियां हैं, बच्चों की स्कूलों की भी छुट्टियां हैं तो उनको तो जो है अभी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है, लेकिन जो ऑफिसेज जा रहे हैं उन हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें बफर जोन भी आता है, लियाकताबाद भी आता है और मूसा लैन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जो है वो गैस की बंदिश है। गैस जो है वो घरेलू सार्फिन को भी जो है वो मैसर नहीं हो पा रही, जिसके बना पर जो घरेलू खवातीन हैं उनको मजबूरन जो है वो लकड़ियाँ खरीदनी पड़ी हैं। लकड़ियाँ खरीद कर जो है वो काम चलाना पड़ा है। एक तो हर माह की जो है वो बेस पर बिल भी आ रहा है, दूसरी जानिब जो है वो लकड़ियाँ खरीद कर जो है वो उनको वो भी पैसे अदा करने पड़े हैं, जिसके बाद वो लकड़ियाँ खरीद कर जो है वो अपने घर का चूल्हे जो कि ठंडे मौजूद हैं उनको भी जो है वो फिर दोबारा जलाकर और खाना वगैरह पकाने और आज इतवार है सज्जाद, तो सोमवार तक की डेडलाइन दी गई है। उम्मीद करते हैं नाजरीन के ये मामला जल्दी ठीक हो जाएगा। सज्जाद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सज्जाद का। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लोधरा में मुल्तान रोड पर धुंध के बायस 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं जिनमें 2 अफराद जाँ जबकि 24 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पहले हादसा सड़क पर खड़े ट्रॉलर से 2 ट्रकों के टकराव के बायस पेश आया, जबकि दूसरा हादसा बस और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। मुश्ताक भुट्टा से बात करेंगे। मुश्ताक भुट्टा, अब बताइएगा क्या अपडेट्स हैं कि दोनों हादसा पेश आए हैं, वजूहात क्या सामने आ रही हैं? बिल्कुल, ये वाकया मुल्तान भावलपुर रोड जल्ला रही के करीब पेश आया है और दूसरा इसी से 4 किलोमीटर साइड पे जवाद कार्टन फैक्ट्री के करीब पेश आया है। जवाद कार्टन फैक्ट्री के करीब जहाँ पर एक ट्रालर रोड के ऊपर खड़ा था जो कि रात गैस से खराब था, जैसे 2 ट्रक टकराई हैं, जैसे 2 अफराद जो है मौका पर जान भाग चुके हैं, जबकि 3 अफराद जो कि ड्राइवर और कंडक्टर थे ट्रक के वो शदीद जख्मी हैं, जिन्हें रेस्क्यू 112 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। इसी तरह जो दूसरा वाकया जल्ला रही मुल्तान भावलपुर रोड पर पेश आया है जो कि लोधरा से 20 किलोमीटर के फासले पर है, जहां पर एक ट्रक जो रात गैस से खराब था रोड के ऊपर ही मौजूद था, जिससे मुसाफिर बस जो कि इस्लामाबाद से भावलपुर की जानब जा रही थी वो शदीद धुंध की वजह से इस ट्रक को देखना पड़ी और टकरा गई, जिससे जो है बस हादसे का शिकार होकर खेतों में उलट गई है, जिसमें 25 से ज्यादा मुसाफिर जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिर बस का जो ड्राइवर और कंडक्टर है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसी हादसे के ऊपर 4 और गाड़ियां जिनमें एक मुसाफिर APV वैन है और 3 कारें हैं वो भी हादसे का शिकार हुई हैं। जो इमदादी टीमें हैं उनको आने में काफ़ी दुश्वारी रही, शदीद धुंध की वजह से तकरीबन 1 घंटा उन्हें वक्त लग गया यहाँ पे पहुँचने में। अब रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं, मकामी पुलिस भी पहुँच चुकी है, नेशनल हाईवे पुलिस के DSP भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है मुश्ताक, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। दुनियापुर में नेशनल हाईवे पर शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे याकूब ताहिर। जी याकूब, क्या हालात है यहाँ के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। आज दुनियापुर में शदीद धुंध का राज है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस धुंध की वजह से जो है किसानों को बहुत फ़ायदे हैं, जिसमें कि गंदम की फसल जो कि पानी की कमी का शिकार है उसको भी बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं। किसान तो एक तरफ खुश है, दूसरी जानब जो है इस धुंध की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और ट्रैफिक जो है काफ़िलों की शक्ल में रवाना किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस धुंध की वजह से फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और जो है कि इंतहाई मुख्तार तरीके से ड्राइविंग की जाए। मुख्तार तरीके से ड्राइविंग की जाए। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपको। और एक और हादसे से मुतल्लिक आपको बताएं, एबटाबाद में तेज रफ्तार ट्रक बेकरी में जा घुसा, 5 अफराद यहां जो जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एबटाबाद में यह हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक बेकरी में जा घुसा, 5 अफराद वहां मौजूद थे और 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एबटाबाद में तेज रफ्तार ट्रक बेकरी में घुस गया, 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्तान की तहसील शुजाआबाद में घर से खातून की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खातून को गला दबाकर कत्ल किया गया है। मंजूर कॉलोनी में घर से लाश मिली है। पुलिस का कहना है खातून को गला दबाकर कत्ल किया है। घर का सामान बिखरा हुआ बज़ाहिर डकैती की वारदात लगती है, ऐसा कहना है पुलिस का। मजीद तफसील फोरेंसिक टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम होगी, पुलिस का ऐसा कहना है। रिपोर्ट दे दी गई है फोरेंसिक टेस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देंगे। आपको बताते चलें कि किफायत शारी कहां सादगी के दर में धरे रह गए। बहावलपुर में वफाक वजीर तारिक चीमा की रिहायशगाह पर वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार और पंजाब काबीना के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया है। काबीना की तीतर, देसी मुर्ग, साग, मक्खन पूरी और मुर्ग चने से तवाज़े की जाएगी। आपको बताते चलें कि नाश्ते का एहतमाम किया जा रहा है। ये मुलाहिजा भी कर सकते हैं कि किफायत शारी है कहां, दावे ही सादगी के दावे धरे रह गए। वफाक वजीर तारिक चीमा की रिहायशगाह पर वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार और पंजाब काबीना के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। और तब्दीली सरकार की बड़ी तब्दीली, नए पाकिस्तान में मरने वालों का नाम भी ईसीएल में शामिल किया जाने लगा। नवाब शाह के इलाके बांदी के मरहूम अब्दुल मोमिन डाहरी का नाम भी ईसीएल में चौथे नंबर पर है, जो 10 दिसंबर को वफात पा गए थे। आपको बताते चलें कि मरने वालों का नाम भी ईसीएल लिस्ट में शामिल होने लगा। तब्दीली सरकार की बड़ी तब्दीली, नए पाकिस्तान में मरने वालों के नाम भी ईसीएल में शामिल किए जाने लगे। नवाब शाह के इलाके बांदी के मरहूम अब्दुल मोमिन डाहरी का नाम भी ईसीएल में चौथे नंबर पर है। कराची से आपको खबर दें कि कराची में जाली बैंक अकाउंट के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आ गया है। कुहंगी के रहायशी नाबीना और लट डरने वाला भी करोड़पति निकला। एफबीआर ने मुतासरा शहरी के घर छापा मारा और चंद रोज बाद उसे दफ्तर तलब कर लिया। लियाकत नामी मुतासरा शहरी का कहना है कि वो लड्डू फरोख्त करके गुजर बसर करता है। एफबीआर के छापे के बाद कंपनी और जाली अकाउंट का इल्म हुआ। एफबीआर के मुताबिक इस अकाउंट से 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांसफर। लियाकत का कहना है कि उसका शनाख्ती कार्ड 3 बार खो चुका है, जिसके लिए थाने में दरख्वास्तें भी दी हैं। और इस तरह कराची में जाली बैंक अकाउंट के जरिए जाली कंपनियां बनाने का एक और केस सामने आ गया। फरंगी का रिहायशी नाबीना और लड्डू फरोख्त करने वाला भी करोड़पति निकला। उधर कराची की सियासत में बर्फ पिघलने लगी। एमकेएम और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की शादी की तकरीब में मुलाकात हुई। मुलाकात सतार और अनीस कायम खानी के दरमियान हुई। अनीस कायम खानी का कहना है कि अली रजा अब्दी के कत्ल पर अफसोस है। फारूक सतार ने अनीस कायम खानी को मुस्तकबिल में साथ चलने की पेशकश भी कर दी है। कराची की सियासत में बर्फ पिघलने लगी। एमकेएम और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की शादी की तकरीब में मुलाकात हो गई। मुलाकात फारूक सतार और अनीस कायम खानी के दरमियान हुई। अनीस कायम खानी का कहना है कि अली रजा अब्दी के कत्ल पर अफसोस है। फारूक सतार ने अनीस कायम खानी को मुस्तकबिल में साथ चलने की पेशकश कर दी। तुम जितना काटोगे हम उतना बढ़ेंगे, हमें जितना दबाओगे उतना उभरेंगे। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जलसा-ए-आम से खिताब किया और कहते हैं कि भुट्टो को शहीद किया मगर बीबी को नहीं रोक सके। बीबी शहीद की 2 बार हुकूमत गिराई गई तो मैंने 5 साल हुकूमत करके दिखाई। तुम बैंड बजाते रहो, हमारा वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा। वो कश्मीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इन्हें शहीद किया, उसके बावजूद ये बीवी को नहीं रोक सके। मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया। 5 साल इनको मैंने चला के दिखाई और
इसके लिए पाकिस्तान के लिए काम किए। जितनी भी आपने बातें शरीफ जान ने कही हैं वो सब जायज़ हैं। इंशाअल्लाह वो सीएम सब आपकी बांध के, इसलिए उनको भी 2 स्टैंड्स लगे हुए हैं, मुझे भी 3 लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि दर्द दिल क्या होता है। ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। ओ भाई, जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहां डाल दिया था। मैं तो इस सीएल पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है टीवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का नाम ईसीएल में डाला जाए। परवेज खटक, फहमीदा मिर्जा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और जुबैदा जलाल को भी ईसीएल में डाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान, सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान को भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाए। फरतुल्लाह बाबर ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी को इस सिलसिले में खत लिख दिया है। उधर कराची के इलाके पीरलाई बख्श में पुलिस ने मुनशियात के अड्डे पर छापा मारकर 7 मुलजिमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुलजिम न्यू एयर नाइट पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे समर अब्बास से भी, लेकिन अभी आपको बताएं कि न्यू ईयर पर जो है ये प्लान किया जा रहा था। समर अब्बास ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। कराची के इलाके पीआईबी में मंशियात फरोशों के अड्डे पर पुलिस का छापा। छापे के दौरान दस्ती बमों से हमले भी किए गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का घेराव करके 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जाए वक़ुआ से एक मशकूक मोटरसाइकिल और 2 दस्ती बम भी मिले हैं। ताहम पुलिस ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी का कहना है कि हमें इत्तला थी कि न्यू ईयर नाइट पर इस्तेमाल करने के लिए एक बारूद से भरी गाड़ी तैयार की जा रही है। बम मोटरसाइकिल की टैंकी में तैयार किया गया और बारूद के साथ कीलें भी इस्तेमाल की गयी। भरी हुई गाड़ियों ने तैयार की है और जो उनका प्लान है कि न्यू ईयर नाइट पे किसी जगह पे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स हमारे पास है, उसको अभी हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ और उसमें मज़ीद हमने काम करना है। माजी में इस इलाके से कलअदम तंजीमों की मौजूदगी का भी इंकिशाफ किया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और नाजरीन, सिंध के इलाके कंबर में शहरी बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। तहसील वारा के नवाही गांव में आरबीओडी कैनाल का पुल ही मौजूद नहीं है। पुल ना होने पर मैयत को पानी में से गुजारकर कब्रिस्तान की जानिब ले जाया गया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल खालिक मुगीरी से। अब्दुल खालिक, बताइएगा, यहाँ पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी? जी बिल्कुल, जहाँ पर दुनिया तरक्की की तरफ रवां दवा है वहाँ पर कंबर ज़िला का ये तहसील वारा है। एक नवाई गांव में खातून की जो है इंतकाल हो गई, जिसके बाद उनकी मैयत को जो है कांधा देकर यहाँ के लोग जो है इलाका मुकीन, ये आरबीओडी कैनाल है, इससे जो है क्रॉस करके जो है कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर सर्दी की लहर इतनी है कि लोग जो है घरों तक महदूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं पानी में से उतर कर जो है मैयत को जो है कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ और पुल न होने की वजह से ये जो है वाक़या पेश आया है, जिस वजह से जो है यहाँ के इलाके मुकीन का यही कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से हम जो है यहाँ के इलाके के MNA MPO को जो है दरख्वास्तें दी हैं, मिन्नतें की हैं, लेकिन पुल की सहूलत न होने की वजह से यहाँ पर शदीद जो मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं जो है ये इसी जो है पानी से क्रॉस करके जो है शहर की तरफ जाते हैं और उनका जो रास्ता है यही पानी है और इसी जो है आरबीओडी कैनाल से क्रॉस करके यहाँ से जाते हैं। जो दीगर जो सहूलियात की जो कमी है उनसे सबसे जो अहम जो ये है कि यहाँ पर पुल न होने की वजह से लोग यहाँ पर जो है इसी जो है पानी से क्रॉस करके जो है शहर की तरफ जाते हैं। अभी ये एक अफसोसनाक वाक़या है, यही हुआ है कि एक खातून की जो मैयत है उनको जो है पानी में से उतर कर जो है कांधा देकर जो है कब्रिस्तान की तरफ ले जा। बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें, जिला खैबर की तहसील बाड़ा में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के नाम पर लगाए गए पौधे हिफाजत न होने की वजह से खत्म होने लगे, जिसकी वजह से माहौल के साथ साथ कौमी खजाने को भी लाखों रुपए का नुकसान का खतरा है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे जहांजेब आफरीदी से। जहांजेब, बताइएगा।
इस वक्त हम मौजूद है जिला खैबर के तहसील बाड़ा में, जहां पर ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के नाम पर सैकड़ों बूटे लगाए गए हैं, लेकिन इनकी रोजाना की बुनियाद पर हिफाजत ना होने की वजह से एक तो माल मवेशी इन बूटों को खराब कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ये मकामी बच्चे हैं वो भी इनको खराब कर रहे हैं। यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि इससे पहले भी इस तरह के सैकड़ों बूटे लगाए गए थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब दोबारा कौमी खजाने से लाखों रुपए लगाकर ये बूटे लगाए गए हैं, लेकिन ना तो इन बूटों को पानी देने का कोई बंदोबस्त किया गया है और ना ही इसके हिफाजत के लिए और कोई बचाव के तरीके बनाए गए हैं। अगर हुकूमत इन बूटों के लिए जंगले और दूसरे इसके लिए कोई कंडतार वगैरह लगाकर इनकी हिफाजत यकीनी बनाए तो कौमी खजाने को लाखों रुपए की जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अभी आपको बताएं, आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम का कहना है कि अली रजा आबदी कत्ल केस में लीड मिल गई है, तहकीकात जारी है, ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकते। पुलिस को इस केस में वक्त दिया जाए। वह हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें हमें अच्छी लीड मिल गई है क्योंकि हम तफ्तीश के मराहिल में तो हम बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकते। फॉरेंसिक्स लैब में सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी सिंध फॉरेंसिक्स लैब्स पंजाब के पैटर्न पे उस पर मंजूरी दे दी है, उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा हमने अपने कोई बेसिक्स फॉरेंसिक्स जो लैब्स हैं वो भी फॉर्म कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छी खबर ये कि फॉरेंसिक्स लैब्स का प्रॉपर सैंक्शन हो गई है और इंशाल्लाह 2-2.5 साल में वो फुल फ्लैश तरीके से काम करेगी। 1 जनवरी से एनर्जी ड्रिंक के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। लफ्ज एनर्जी इस्तेमाल करने वाली तमाम मशरूबात जाया कर दी जाएंगी। डीजी फूड ने लाहौर समेत सूबे भर की तमाम ऑपरेशन टीमों को हिदायत जारी कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक और बड़ा इकदाम, मशरूबात बनाने वाली तमाम कंपनियों की मसनूआत पर एनर्जी ड्रिंक का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी और हिदायत दी कि 1 जनवरी 2019 से ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनियां अपनी मसनूआत पर एनर्जी का लफ्ज तहरीर नहीं कर सकेंगी। PFA की हिदायत में ये भी कहा गया कि फ्लेवर ड्रिंक तैयार करने वाली कंपनियां मसनूआत पर तहरीर करेंगी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों और हामला खवातीन के लिए ये ड्रिंक्स इस्तेमाल करना मना है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपनी तमाम ऑपरेशनल टीमों को हिदायत की है कि ड्रिंकिंग मसनूआत पर एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि चेकिंग के दौरान तमाम मशरूबात को जाया कर दिया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मज़कूरा ड्रिंक एनर्जी के जुमरे में नहीं आते। कंपनियां एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। 2018 रावलपिंडी के शहरियों पर भारी रहा। JUI सिंध के सरबराह मौलाना समील हक भी इस शहर में कत्ल हुए। पुलिस के जवान भी दौरान ड्यूटी जान से गए। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल की तरह 2018 में भी रावलपिंडी में कातलों, डाकुओं और चोरों का राज रहा। जराइम की शरह इतनी के सुनकर होश उड़ जाएं। पुलिस शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देती, उसके अपने एहलकार ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे। शहर में मजमूई तौर पर 15,000 से ज़ायद मुकदमात रिपोर्ट हुए। 260 अफराद कत्ल हुए। डकैती, राहज़नी और इक़दाम कत्ल के 150 से ज़ायद वाक़यात में 700 अफराद जख्मी होकर अस्पतालों में पहुँचे। चोरी की 510 वारदातें और नकबजनी के 495 वाक़यात हुए। मोटरसाइकिल चोरी की 845 और गाड़ियों की चोरी की 170 वारदातें सामने आईं। 400 खवातीन अगवा हुई। जिना बिल जबर के 60 वाक़यात हुए। इहाता अदालत में गवाह ने हथकड़ी लगे मुल्जिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ट्रैफिक एहलकार भी फायरिंग से शहीद हुआ। रावलपिंडी में सिक्योरिटी की नाकामी उस वक्त सामने आई जब मौलाना समीउल हक का कत्ल हुआ। काली टैंकी के करीब एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। नकाब पोश मुल्जिमों ने कचहरी में खातून को मौत के घाट उतार दिया। हर साल की तरह 2018 में भी जराइम की शरह बढ़ी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी बेहतर न हो सकी। उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज, रावलपिंडी। सूबाई हुकूमत ने पेशावर के सबसे बड़े बियाती मंसूबे को मार्च 2019 तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक मंसूबे पर 66 अरब रुपए लगेंगे, लेकिन दीगर अखराजात मिलाकर ये लागत 70 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। तफसीलात के लिए देखते हैं आफ्ताब मोहम्मद की ये रिपोर्ट।
पेशावर के सबसे बड़े मंसूबे BRT ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे की लागत 67 अरब रुपए बताई है। ताहम मंसूबे के लिए सड़क किनारे, ग्रीन बेल्ट, जेर जमीन ओवरहेड ब्रिजेस, सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ने से 4 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसी तरह स्वी गैस, PTCL और वापरा को 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी की गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मंसूबों पर रकम लगाना अवाम के मफाद में है। मंसूबे से शहर की खूबसूरती बहाल होगी। आवाम को ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो आवाम को इसकी वजह से जो वो मिलेगी, जो उसका जो फ्रूट मिलेगा और फिर उसकी जो सहूलियात मिलेंगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आवाम उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करेगी। अपोजिशन का शिकवा है कि उन्हें मंसूबे से मुताल्लिक एतमाद में नहीं लिया गया। गैर जरूरी मंसूबे पर मुकर्ररा बजट से जायद लगाना हुकूमती हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। हुकूमत कह रही थी कि 6 महीने इसको लगेंगे, अब आप देखिए कि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये कह रहे थे कि 49 बिलियन से ये शुरू है और मेरे ख्याल में अभी ये 83 बिलियन तक जा पहुंचा है। अवाम का ये मुतालबा है कि ये चीज़ आपने कब तक ख़त्म करनी है, ये एक डिजास्टर है। BRT मंसूबा शुरू करने से कबल इसकी लागत का तखमीना 40 अरब रुपए लगाया गया था। डिजाइन में तब्दीली और नाक़िस हिकमत अमली के बायस लागत 67 अरब रुपए तक जा पहुंची, जबकि दीगर अदायगियां मिलाकर ये मंसूबा तकरीबन 70 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। और नाज़रीन, खुशाब में बास अफराद की करप्शन बेनकाब करना जुर्म बन गया। खुशाब में मुल्जिमान ने 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर मलिक के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मलिक बशीर, उसके भाई और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। तो जुर्म बेनकाब करना एक सहाफ़ी के लिए बन गया है जुर्म। खुशाब में बाज़ अफराद ने करप्शन बेनकाब करने पर 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर मलिक के घर पर हमला कर दिया। उनके भाई और बेटे पर भी तशद्दुद किया है और उन पर भी तशद्दुद किया है। तो एक सहाफ़ी जिन्होंने करप्शन बेनकाब की, 24 न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर मलिक, उनके लिए करप्शन बेनकाब करना जुर्म बन गया है। खुशाब में ये वाक़या पेश आया। DPO खुशाब इबादत निसार ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। जो वाक़या हुआ है आफ्टर सनसेट, इसकी इत्तला पुलिस को दी गई है और पुलिस ने फ़ौरन जाके जो मौका है उसका विजिट किया है और वहाँ पर जो शाहिदीन थे उनके गवाह कलमबंद की, उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए हैं। और इन द मीन टाइम जो नुमाइंदे की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई है पुलिस को, उसके ऊपर जो कानूनी पहलू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यार इसकी अभी तक दर्ज नहीं हुई क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये तमाम पहलू देखकर उसके मुताबिक FIR दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेरा बुगटी में बारिशें रूठ गई हैं और खुश्क साली ने डेरे डाल दिए हैं। इंसान और जानवर एक ही जौहर से प्यास बुझाने पर मजबूर हो गए हैं। बूंद बूंद को तरसते इलाका बकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में दूसरी मरतबा तौसी करने का फैसला कर दिया है। मुद्दत में मजीद 2 साल की तौसी के लिए आईनी तरमीम की तैयारी भी जारी है। फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से तमाम पार्लिमानी जमातों की हिमायत हासिल की जाएगी। हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में दूसरी बार तोसी का फैसला कर लिया। फौजी अदालतों की मुद्दत जनवरी के पहले हफ्ते में खत्म हो रही थी। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए फौजी अदालतों की मुद्दत में मजीद 2 साल की तोसी दी जाएगी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए वजारत कानून ने आईनी तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया। आईनी तरमीम का मसवदा आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। फौजी अदालतों से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। 2015 में फौजी अदालतों के कयाम के बाद दहशतगर्दी के 717 मुकदमात फौजी अदालतों को भेजे गए। उनमें से 546 के फैसले सुना दिए गए। फौजी अदालतों से 330 अफराद को फांसी की सजा सुनाई गई। 56 अफराद को तख्तादार पर लटका दिया गया। फांसी लगाए जाने वालों में सानेहा APS के मुजरिमान भी शामिल हैं। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से जाली SF एहलकार पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुलजिम मुसाफिरों को छोड़ने एयरपोर्ट आया था। मुलजिम को गाड़ी समेत थाना ठीकरी वाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल फैसलाबाद में ये कार्रवाई की गई है और जाली ASF का एहलकार धर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम मुसाफिरों को छोड़ने एयरपोर्ट पर आया था और मुलजिम को गाड़ी समेत थाना ठीकरी वाला पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
और तफ्तीश का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद में ये कार्रवाई की गई है। एक जाली ASF एहलकार जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि अरबों डॉलर के नए कर्जे साल 2018 के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा तो एक जानिब कमी का सिलसिला भी नहीं रुक सका। 12 महीने में मरकजी बैंक के पास 6.5 अरब डॉलर से जायद कमी हुई है। रवा साल पाकिस्तान में 3 हुकूमतें रहीं। तीनों हुकूमतों के दौर में मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जों में तकरीबन 7 अरब रुपए का इजाफा हुआ, लेकिन पुराने कर्जों की वापसी, सूद की अदायगी और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 अरब 65 करोड़ डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड की गई। साल के पहले 5 माह के दौरान नून लीग की हुकूमत रही, 2.5 माह निगरान हुकूमत, जबकि बाकी 4.5 माह से PTI की हुकूमत है। स्टेट बैंक के मुताबिक निगरान दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर में 54 करोड़ डॉलर्स का इजाफा देखा गया। बाकी दोनों हुकूमतें डॉलर्स उड़ाती रहीं। साल के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 14 अरब 11 करोड़ डॉलर से कम होकर 7 अरब 46 करोड़ डॉलर रह गए। ताहम कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हजम 49 करोड़ डॉलर इजाफे से 6 अरब 56 करोड़ डॉलर हुआ, जिससे साल 2018 के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 6 अरब 16 करोड़ डॉलर कमी से 14 अरब 2 करोड़ डॉलर रहे। ये साल आने को, और आपको बताएं कि ये साल जाने वाला है और ये साल आने वाला है, लेकिन साल 2018 बहुत सी सुनहरी और तल्ख यादें छोड़ गया है। इमरान खान को मुल्क का वजीर आजम बनने का मौका मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मुश्किलात रहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये आने वाला साल कैसा रहेगा, बताएंगे वलीद चौधरी। साल 2018 जहां तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी खुशियां लाया, वहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मुश्किलात का बायस भी बना। अपोजिशन में रहने वाली तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कामयाबी के बाद हुकूमत में आने का मौका मिला। PTI अरकान असम्बली कहते हैं साल 2018 तब्दीली का साल है। अवाम ने मुल्क की 2 बड़ी जमातों को मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया और इमरान खान को मुल्क का वजीर आजम बनने का मौका फराहम किया। 2018 तब्दीली का साल था। मैं समझता हूं कि जो लोगों की उम्मीदें थी और लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़कर एक दुनिया की हिस्ट्री चेंज की, पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज की कि 2 पॉलिटिकल पार्टी की जगह पे तीसरी पॉलिटिकल पार्टी को पेनिट्रेट होने की स्पेस मिली। कम से कम अब लोगों को हमारी कारकर्दगी से मायूसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तारीख फिर कभी हमें भी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस मुल्क की आवाम के लिए एक संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि 2018 में इस कौम ने वो अपनी बसीरत का मुजाहरा करते हुए असली डेमोक्रेसी को फलने फूलने का मौका दिया है। अपोजिशन अरकान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हद तक बात बायसे मुसरत जरूर है, लेकिन आवाम के लिए कोई तब्दीली नहीं आई। महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। कुछ भी नहीं, उनके ख्याल से तो बहुत, उनके लिए तो अच्छा इसलिए रहा कि उनको गवर्नमेंट मिली, तो उनके लिए अच्छा रहा, लेकिन आवाम के लिए कोई खास तब्दीली नहीं लेके आए। 2018 तो भी ख़त्म होने वाला है। आखिरी अशरे में वो आए थे। आई रियली विश देम गुड लक, कि अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है और 218 का आखिरी 2 महीने पाकिस्तान को महंगाई का जो तोहफा मिला है, मैं समझता हूँ उससे चीख उठी है काम। अरकान असम्बली का कहना है कि PTI हुकूमत तो इक़्तिदार में आ चुकी है, अब अवामी मसाइल के हल के लिए भी इक़दामात किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा वलीद चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मरी के GPO चौक पर एक होटल में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। फायरिंग करके आसिफ नामी मैनेजर को शदीद जख्मी कर दिया है। फायरिंग की क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और आप ये CCTV फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मरी के GPO चौक पर एक होटल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके होटल मैनेजर को शदीद जख्मी कर दिया है। आप ये क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरी में ये वाकया पेश आया है। GPO चौक पर एक होटल वाक़े है। नामालूम अफराद यहाँ पर आए, आप देख सकते हैं, और आकर यहाँ पर मौजूद मैनेजर पर फायरिंग कर दी। बात करेंगे अली हैदर से। अली हैदर, बताइएगा, ये वाकया पेश आया है, अब फुटेज भी सामने आ चुकी है, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल,
बिल्कुल मरी के एक निजी होटल में जीपीए चौक के करीब ये वाकया पेश है और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है ये। एक होटल के अंदर एक नामालूम शख्स का रिसेप्शन पे घुसकर आसिफ नामी मैनेजर को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और जिसको तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसको 5 फायर मारे गए हैं और पुलिस भी होटल के अंदर पहुंच चुकी है और तफ्तीश जारी है। जी ठीक, अली हैदर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साल 2018 तारीख में तब्दीली के साल के तौर पर जाना जाएगा। पाकिस्तानी सियासी उफक पर नुमाया तब्दीलियां रोनुमा हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल गए, इमरान खान वजीर आजम बने, जबकि चारों सूबों में नए गवर्नर तैनात किए गए। बशीर चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। साल 2018 का आगाज हुआ तो मुल्क के वजीर आजम शाहिद खाकान थे, जो नून लीग के सदर नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आजम बने थे। साबिक वजीर आजम को एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत सजा हुई, ताहम बाद अज़ां वो जमानत पर रिहा हो गए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लीगी उम्मीदवारों से मुस्लिम लीग नून का निशान वापस लेकर उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई। सादिक संजरानी चेयरमैन और सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। आम इंतखाबात में जीतकर इमरान खान वजीर आजम बने। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के सेनेटर हारून अख्तर और सादिया अब्बासी को दोहरी शहरियत केस में नाअहल किया। सेनेटर मोहम्मद सरवर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और अमानुल्लाह खान को गवर्नर्स बनाया गया। बशीर चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। साल 2018 में भी कराची के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल रहा। मरीजों को काबिल जिक्र तिबी सहूलियात मुयसर ना सकी। महकमे सेहत के ज़ेर इल्तवा मंसूबे भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। देखते हैं इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। साल 2018 जाने को तैयार, 2019 को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी, लेकिन इस साल भी महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी में कोई खास फर्क ना पड़ सका। मरीजों को काबिल जिक्र सेहत की सहूलियात मैसर नहीं आ सकी और न ही अस्पतालों की हालत बदल सकी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, लियारी जनरल, सऊदाबाद, न्यू कराची, कोरंगी, लियाकताबाद समेत दीगर अस्पतालों में मुख्तलिफ वार्ड बंद कर दिए गए। मरीजों को मामूली टेस्ट के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ा, जबकि बेशतर मरीज सरकार की जानिब से अद्वियात के उसूल में नाकाम रहे। सूबे में इस साल भी पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, ताहम ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। दूसरी जानिब HIV एड्स के मरीजों की तादाद में 6% तक इजाफा देखने में आया। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम फंड्स की कमी के बाइस पूरे साल गैर फ़ाल रहा। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम और हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी मरीजों को काबिल जिक्र तिब्बी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे। शहर में कांगो वायरस से 17 जबकि निगलेरिया से 2 हलाकतें सामने आईं। नीपा चौरंगी पर ज़ेर तामीर 400 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल कयाम के 1 साल बाद भी गैर फाल है, जबकि सिंध गवर्नमेंट इब्राहिम हैदरी अस्पताल इमारत की तामीर मुकम्मल न होने के बावजूद शिफ्ट न हो सका। इरफान अब्बासी, 24 न्यूज, कराची।